जब देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा प्रोफेसर था या कौन सा इंजीनियर था? दुनिया का सबसे बड़ा फलसफे का माहिर, मंतिक का माहिर कासिम नानोतवी 1857 में शामली के मैदान में थे। इसीलिए ये याद रखना होगा, भूलना मत। अगर हमारे उलमा ने तारीख बयान करना कम कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस देश के अंदर उलमा का कोई मकाम नहीं, मदारिस का कोई मकाम नहीं। भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाजत देता है। तुम कौन होते हो मदरसा बंद करने की बात करने वाला? नहीं जानते तो पढ़ो, आओ जामिया में पढ़ाएंगे। हजरत मुफ्ती साहब आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ, ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। भारत के अंदर मुसलमान कुरान और धर्म की तालीम के लिए इदारा चला सकता है और कमेटी के जरिए चला सकता है, शूरा बना सकता है, आमला के जरिए चला सकता है। हमें तुम्हारे भीख की जरूरत नहीं है। ये मदरसा रहेगा तो ये सूरज रहेगा, मदरसा रहेगा सूरज की रोशनी रहेगी, मदरसा खत्म तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दाढ़ी वाले का मर्डर किया है आपने, किसी पे 105 साल पुराना मदरसे को जलाया है आपने, मॉब लिंचिंग के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर किसी को तकलीफ दी है, तो आप गंगा स्नान क्या गंगा में बैठ कर रहोगे? पूरी जिंदगी तो परमात्मा तुम्हारे पापों को कभी नहीं धोएगा। जैसे मुसलमानों में यह अकीदा है कि अगर कोई मुसलमान हज करने चला जाए लेकिन उससे पहले अगर हुकूकुल इबाद को मुकम्मल अदा करके नहीं गया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ, किसी को अपनी दादागिरी के जरिए से डराया, मुखिया है तो किसी गरीब को लूटा है, समाज का सरपंच है तो सही फैसला नहीं किया, समाज का उद्योगपति है, पैसा वाला है तो पैसों की वजह से गरीबों के ऊपर जुल्म किया, वो अगर 70 मरतबा हज करने जाए, जन्नतुल बकी में भी मौत होकर वहीं मदफून हो जाए, दफन हो जाए, तब भी रब्बे जुल जलाल उसको माफ नहीं करेगा। एक मरतबा क्या 100 मरतबा हज कर ले, हुकूकुल इबाद अल्लाह कभी भी माफ नहीं करता। ऐसे हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथों में अगर कोई आप साधु संत आपको कहता है तो आपको बेवकूफ बनाता, इसलिए कि शास्त्र में साफ लिखा है, युना पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भूनानि विश्वायु देवा नाम नाम दायक इवतम संप्रश्नम भुनायंतयन्या। साफ लिखा है कि इंसान जैसा जिंदगी में करेगा मरने के बाद उसको वहां पर मिलेगा। किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है तो ईश्वर के सामने हाजिर होगा, खड़ा होगा, ईश्वर कहेगा क्यों गाली दी थी, क्यों मारा था इसको? ईश्वर कहेगा युना पिता, वो पिता होगा कल कयामत में, महाप्रलय में। मरने के बाद वहां पर हिसाब किताब होगा। सच्ची बातें छुपाते हैं, बताते नहीं है। हमारे यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन एंड शट मामला है। अभी आप शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाइए तो सबसे पहले एकदम हमारे उलमा पहुंचते हैं, कौम और समाज के लोग उसकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। छुपाई नहीं जाती कोई बात, शरीयत की कोई बात छुपाई नहीं जाती। वो अलग बात है कि मुसलमान बेअमल है, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है आज तक कि हमारे उलमा ने कोई बात कुरान की छुपा कर रखी हो कि नहीं इस मसले को नहीं बताएंगे। सैकड़ों उलमा है, 8 लाख तो हाफिज कुरान है भारत में, 8 लाख। लेकिन मुसलमानों, इतनी सही और इतनी मजबूत ग्रंथ हमारे पास होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही है। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है, 2 वजह से अल्लाह की मदद आती है, उन दोनों में से हम लोग दोनों में कमजोर हैं। एक ईमान बिल यकीन, हमारा ईमान अल्लाह पर मजबूत नहीं है, सिर्फ अल्लाह है बस, अल्लाह पर एतकाद हमारा कमजोर है। एक ईमान का मजबूत होना, दूसरे नंबर पर नेक अमल का होना भी जरूरी है। नमाज फर्ज है, तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ना चाहिए। रोजा फर्ज है तो रोजा रखना चाहिए। हज फर्ज है तो जिनके ऊपर जिनको वसात है हज करना चाहिए। ज़कात फर्ज है, जिनके अंदर वसात है ज़कात देना चाहिए।
बुरे कामों से बचना चाहिए, चुगली से बचना चाहिए, गीबत से बचना चाहिए, कोरेक्ट से बचना चाहिए, सुलेसन से बचना चाहिए। कल हमने देखा, कल बताया, जहां हमारा प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि मौलाना यहाँ स्मैक की ड्रग वगैरह की का नशा होता है, और ऐसे वैसे नहीं, पूरे गांव के बच्चियां औरतें नशा करने लगी हैं। उस बस्ती का, गांव का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि कभी तो ऐसा होता है कि एक लड़की को नशे की जरूरत है, स्मैक की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं होते तो 5 लड़के उसको लेकर जाते हैं जंगल में और उसको उनके हिसाब से नशा देते हैं, लो स्मैक, और उसके साथ बारी बारी बलात्कार करते हैं, जिना करते हैं, तब जाकर वो लोग नशे के शौक को पूरा करते। ये हालत है इस नौजवानों की, ये हालत है उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की, ये हालत है हमारे मुस्लिम